वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या गिवन है। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,-2 गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। कुछ भी समझ नहीं आया कि कैसे करना है, तो आपके लिए मैं इसको सिंपल करती हूँ। कैसे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना। क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कहां से पास हो रही है, 0,-2 से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इसके लिए पहले आपके पास तो इक्वेशन होना चाहिए ना, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। कैसे, अब यहां पर देखो, आपको यहां से फोकस करना है। इसने बोला सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट करना है। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मींस क्या होगा, x प्लस वाई होगा ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y होता है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, x प्लस वाई होगा। इतना समझ आया आपको। अब इसने बोला वो एक्सीड कर रही है, मतलब ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है, किससे ज्यादा हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट से टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। क्या हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। इसने बोला कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, वो किससे ज्यादा है, एक्सीड मींस ज्यादा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट बाई 5 है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले यहां पर ध्यान से देखो। इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना। एक काम करती हूं, dy बाई डी एक्स है, राइट हैंड साइड में प्लस का y है, लेफ्ट हैंड साइड में हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें आएगा, माइनस का y इक्वल टू एक्स माइनस में क्या आएगा, 5। ये हमारे पास क्या आया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखो, पी की वैल्यू क्या आएगा, यहां से -1 एंड क्यू की वैल्यू क्या होगा, x माइनस 5 आएगा। इतना समझ आया आपको। हमने p और q की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, e की पावर p dx है, दैट मीन्स e की पावर -1 dx होगा ना। p की वैल्यू क्या है, यहां से -1 है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, a की पावर -x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आया, a की पावर -x आया। इतना समझ आया आपको। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट देखो आप, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में क्या आएगा, c। ये आएगा ना। अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में इनकी वैल्यू पुट करते हैं, किसकी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहां पर देखो y है तो y लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आया, e की पावर -x इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, यहां से x माइनस 5 एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर -x dx प्लस में c आया ना। इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां पर देखो y इंटू e की पावर -x इक्वल टू x e की पावर -x माइनस 5 e की पावर -x dx कर सकते हैं ना, प्लस में c ऐसे लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करूं, देखो यहां पर इसको कैसे कर सकते हैं, y इंटू e की पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर -x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 5 e की पावर -x dx प्लस में क्या होगा, c। हम इसका देखो, इस इंटीग्रेशन में कितने फंक्शन आ गए, 2। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला तो याद होगा, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u फर्स्ट फंक्शन होगा, v क्या होगा, सेकंड फंक्शन, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में
डी यू अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एंड अगेन क्या होगा, डी एक्स होगा। इस फॉर्मूले का यूज हम यहां पर करेंगे। नेक्स्ट, अब यहां पर ध्यान से देखो, y है तो y लिखेंगे, e के पावर माइनस एक्स लिखेंगे इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि x क्या है फर्स्ट फंक्शन एंड e के पावर माइनस एक्स क्या है सेकेंड फंक्शन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर माइनस एक्स डी एक्स एंड अगेन इन सबका क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस में 5 है, ए के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा ए के पावर माइनस एक्स अपॉन में -1 प्लस में क्या आएगा सी। इतना समझ आया आपको। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखेंगे, y e के पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स e के पावर माइनस एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया माइनस कर लिख दिया, माइनस में इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स क्या होगा e के पावर माइनस एक्स अपॉन में -1 डी एक्स, माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस होगा 5 e के पावर माइनस एक्स प्लस सी। इतनी बात समझ आई आपको। अब यहाँ पर देखो y e के पावर माइनस एक्स आया इक्वल टू माइनस एक्स e के पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 5 e के पावर माइनस एक्स प्लस में क्या हो गया सी, है ना। अगेन इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा y e के पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स e के पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे अगेन हमारे पास मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ माइनस e के पावर माइनस एक्स प्लस 5 e के पावर माइनस एक्स प्लस का क्या होगा सी। नेक्स्ट स्टेप क्या काम करते हैं, e के पावर माइनस एक्स से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 5 प्लस सी अपॉन में e के पावर माइनस एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि e के पावर एक्स से e के पावर माइनस एक्स से e के पावर माइनस एक्स से सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास ये आएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, y इस साइड माइनस का x से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊंगी क्या होगा प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू क्या रहा 5। अब नहीं यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको ऐसे नहीं करते, y इक्वल टू माइनस एक्स आया, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 5 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा 4 प्लस सी e के पावर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का x आएगा, यह है ना हमारे पास। अब यहां पर देखो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया यहां से जनरल, हमने क्या फाइंड आउट किया जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया जनरल सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन कहां से पास हो रही है, अपने सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या होगा 2। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये कहां से पास हो रही है 0,2 से पास हो रही है ना, इसका मतलब है x की जगह हम 0 पुट करेंगे एंड y की जगह हम क्या प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। इतनी बात समझ में आई। इस जनरल सॉल्यूशन में हमें क्या करना है x और y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है 2 है, x की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस 4 प्लस c e के पावर क्या हो जाएगा 0, है ना, x की वैल्यू क्या है 0 है। अब यहाँ पे देखो क्या है 2 इक्वल टू 4 प्लस c आएगा, क्यों, क्योंकि e की वैल्यू e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहां से हम c की वैल्यू क्या निकालेंगे c इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, यह है ना। अब यहां पर हम क्या काम करते हैं, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट कर लिया c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इस c की वैल्यू को हमें कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे नाउ, अब क्या लिखेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, c की वैल्यू क्या है -2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और a की पावर क्या आएगा x। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, इसको राइट हैंड माइनस एक्स को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस y इक्वल टू 4 - 2 e के पावर x।
ये दोनों क्या है, हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये भी आंसर सही हो सकता है। अगर बाई चांस एमसीक्यू में आए तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। बहुत